Going for the next topic, and that is nth term of an AP. Okay, that is written as an. Now let's understand what is this nth term means. For an AP with first term a and common difference d, nth term is given by, here is the formula. हमारे पास अगर एक AP है, ओके हमारे पास एक AP है, AP के थ्रू हमें उसका A यानी कि फर्स्ट टर्म पता हो सपोज, और कॉमन डिफरेंस D पता हो, तो उसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से. सपोज़ कि हमने मान लिया हमारे पास ये एक AP है 8, ओके 8 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 14 आ रहा है, 17 आ रहा है एंड सो ऑन. ये एक AP है. ओके इस AP में आप पता कर सकते हो A क्या है. व्हाट इज A हियर? A मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 8, राइट. देन व्हाट इज D? कॉमन डिफरेंस कितना है? 11 माइनस 8, राइट. A2 माइनस A1, 11 माइनस 8 इज 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस है 3. ओके हर एक नंबर जो है उसके पहले वाले नंबर में 3 ऐड करने से मिल रहा है, राइट. 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आने वाला है, राइट 20 आएगा. तो 3 3 ऐड हो रहा है. सो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है फर्स्ट टर्म है 8, ये जो है सेकेंड टर्म है 11, ये जो है थर्ड टर्म है, ये जो है फोर्थ टर्म है, राइट. इसके बाद फिफ्थ टर्म आएगा 20, फिर 23, 26, 29, इस तरह से ही चलते रहेगा, राइट. अभी सपोज कि मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP, तो आप सिंपली देख के क्या कहोगे कि फोर्थ टर्म क्या है 17, राइट. फोर्थ टर्म इज 17. अगर आपको पूछता हूँ व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यू विल से इट इज 11. अगर मैं आपको पूछता हूँ सेवेंथ टर्म या फिर फिफ्थ टर्म सपोज, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा 17 के बाद 20, सिक्स्थ टर्म 23. आप सिंपली बता रहे हो. बट सपोज कि मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द 100th टर्म, व्हाट इज द 100th टर्म, सो आप क्या करोगे 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 इस तरह आप लिखते रहोगे 100 नंबर्स जब तक कि 100 टर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होता, राइट. ये तो हमने 4 लिखे, बट ऐसा आपको 100 लिखना पड़ेगा, 100 नंबर्स 3 3 के गैप के साथ, और जो 100 पोजीशन पे आएगा डेट इज़ द 100th टर्म, राइट. बट ये कुछ ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं हो गया? तो 100 पूछा तो इतना टाइम, सपोज कि 1000 पूछूँ तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके 10,000 टर्म तो भाई पूरा दिन निकल जाएगा, राइट लिखते लिखते. सो उसी के लिए ये फार्मूला है. सिंपली इस फार्मूला की मदद से अगर आपके पास AP का इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो, ओके A एंड D है, तो आपको आगे आने वाले कोई भी टर्म के बारे में फाइंड आउट करना है वैल्यू, यू कैन डू इट बाय दिस सिंपल फार्मूला. ओके दैट फार्मूला इज व्हाट, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D. सिंपल फार्मूला, लिख के याद करो या देख के याद हो जा रहा है तो देख के याद कर लो. सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D. ना देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो AN और D क्या है. A एंड D तो आपको पता ही है. A यानी कि फर्स्ट टर्म, D यानी कि कॉमन डिफरेंस, और N क्या है यहाँ पे, N इज द पोजीशन जो टर्म की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. ओके इन दिस केस दिस 17 इज व्हाट, A4 द फोर्थ पोजीशन, राइट द फोर्थ टर्म. सो यहाँ पे N की वैल्यू है 4. ओके तो देखो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज रख के आपको सॉल्व करके बताऊँ कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे. सपोज कि ये हमने लिख के फाइंड आउट किया कि फोर्थ टर्म क्या है 17, बट फार्मूला के थ्रू करे तो AN यानी कि हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, हमको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, तो A4 आ गया. ओके A4 इज इक्वल्स टू A यानी कि फर्स्ट टर्म 8 प्लस N माइनस 1D, N यानी कि 4 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 3. सिंपली फार्मूला में रख दिया. अब सॉल्व करते, 8 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 3, देन 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 8 प्लस 9 कितना आया 17, आ गया फोर्थ टर्म. ओके सो यहाँ पे हमने लिख के किया, बट यहाँ पे सिंपली फार्मूला से हो गया. ओके तो इस तरह से ये तो फोर्थ टर्म क्या आपको 100th टर्म फाइंड आउट करना है, तो भी आप अगर यहाँ पे N के जगह पे 100 रखोगे और A एंड D की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको 100th टर्म या फिर 1000 टर्म जो भी फाइंड आउट करना है आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट दिस फार्मूला इज यूजफुल फॉर. ओके अब इफ देर आर M टर्म्स इन एन AP, ओके देन AM रिप्रेजेंट्स लास्ट टर्म डिनोटेड बाय L. ये जो एग्जाम्पल है AP, ये एक इनफाइनाइट AP का एग्जाम्पल है. यहाँ पे टर्म्स जो है बहुत सारे हैं, राइट इनफाइनाइट टर्म्स है. बट सपोज के फाइनाइट AP हो, ओके
AP जो है हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कि लिमिटेड टर्म्स ही हो, उसका कहीं ना कहीं पे एंड हो। सपोज के ये ले लो एग्जाम्पल 3 के बाद 4 हो गया, ऐड किया 7 हो गया, 7 + 4 11 हो गया, 11 + 4 15 हो गया, बस इतने 4 टर्म्स है। ओके, सो ये AP में M टर्म्स यानी कि लिमिटेड टर्म्स है, 4 टर्म्स है, राइट। इस AP में कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स। सो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है डेट इज द 4th टर्म, जिसको हम A4 से डिनोट करते हैं, उसको हम स्मॉल l से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे L किसके लिए स्टैंड होगा? L इज फॉर द लास्ट टर्म, ओके, स्मॉल l, एंड दिस इज फॉर व्हेन द AP इज फाइनाइट। ओके, जैसे कि ये और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, 2 5 ओके 8 11 14, बस इतने टर्म हैं। सो इस AP में अगर आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल l, स्मॉल l मीन्स व्हाट? लास्ट टर्म कितना है? 14, या फिर उसको आप A5 भी लिख सकते हैं बिकॉज दैट इज द 5th टर्म, 1 2 3 4 5। सो ये है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.2। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। Starting exercise 5.2, first question, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and N the nth term of the AP. We are given a table and we have to fill the blank spaces here. Okay, A is the first term, these are the first term, this is common difference D, this is the term number, this is the value of the AN. Okay, so जो भी blank space है वो हमको find out करना है। So first क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास डेटा में क्या है। हमारे पास A है 7, राइट, A 7 है, D है 3, ओके, उसके बाद N है 8, ओके, हमें फाइंड आउट करना है AN की वैल्यू, ओके, सॉरी, AN की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। सो हमने जो फॉर्मूला देखा एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले वही यूज़ करेंगे, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस, राइट, n-1 D, ओके, ब्रैकेट में n-1 और D है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद हो गया होगा सबको। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर, ओके। सो यहाँ पे ये AN और ये A सेपरेट वैल्यू है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे हम AN में A की जगह पे A की वैल्यू नहीं रखेंगे, समझ लो। यहाँ पे ये जो AN है, इस AN में A की जगह पे A की वैल्यू नहीं रहेगी, जहाँ पर A है वहीं पे आपको A की वैल्यू रखनी है, दैट इज AN और A दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो AN में A एज इट इज़, N की जगह पे N की वैल्यू दैट इज़ 8, हमको 8th टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ओके, A 8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AN मतलब A 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे N की जगह पे 8 दिया है, 8 रख दिया हमने, इज इक्वल्स टू A मीन्स 7 प्लस n-1 यानी कि 8-1, डिफरेंस D इज यहाँ पे 3, ओके, ब्रैकेट में रख दिया, ओके। लेट्स सॉल्व इट। सो दिस 7 प्लस 8-1 इज 7 एंड इंटू 3, सो 7 प्लस 7 3s are 21 एंड व्हाट इज 7 प्लस 21 इज 28। हमें मिल गया A8 की वैल्यू, जो हमें पूछा था ना, AN मतलब क्या? A8 ओनली, बिकॉज यहाँ पे N की वैल्यू दी है। सो A8 कितना मिला हमें? 20। सेकेंड क्वेश्चन में A की वैल्यू दी है -18, D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। N इज 10 एंड AN इज 0, N की जगह पे आ गया 10 और AN कितना है? 0, ओके। लेट्स सॉल्व इट। फॉर्मूला सेम यूज होने वाला है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। इतने बार ये फॉर्मूला हम लिखने वाला है ना, इतने सारे सम्स, इसलिए तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो AN की जगह पे AN की वैल्यू दी है, यस दी है, दैट इज 0, यहाँ पे आ गया 0, इज इक्वल्स टू A की जगह पे A की वैल्यू दी है, यस दी है, -18 प्लस n 10, सो यहाँ पे आ गई 10 -1, D की जगह पे D की वैल्यू, बट D ही हमें फाइंड आउट करना है, सो दिस इज आर D। फाइन, सारे वैल्यूज रख दिए, अब सॉल्व करते हैं। 0 एज इट इज़, -18 एज इट इज़, प्लस 10 - 1,
10 minus 1 is how much? 9 and this d, यानी कि 9d. ओके, हमें फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू, तो सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं, डी को अलग से रखते हैं. सो ये -18 जो है पहले इस तरफ आएगा, सो दिस विल बिकम +18 इज इक्वल्स टू दिस इज 9d. ओके, नाउ दिस 9 विल कम दिस साइड, हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 9 जो है डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आके डिवाइड करेगा. सो 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू डी, एंड 9 1 9, 9 2 18, वी विल गेट डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई 2. ओके, थर्ड वन इज होमवर्क फॉर यू. फोर्थ वन नाउ, फोर्थ वन में क्या है? फोर्थ वन इज ए इज -18.9, -18.9, डी इज 2.5, डी इज 2.5, एन इज पता नहीं क्वेश्चन मार्क, एंड ए एन इज 3.6. Let's use the formula. an is equals to a plus n minus 1 d. an के जगह पे an is 3.6 is equals to a is -18.9, okay, plus n minus 1 d. n we have to find n minus 1 and difference d is 2.5. okay, सारे वैल्यूज एक तरफ, सारे वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए. अब सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू. ओके, तो सबसे पहले हम जो ये -18.9 है, हमें सब कुछ एक तरफ लेना पड़ेगा, राइट. -18.9 को पहले हम जो माइनस में है उसको इस तरफ भेज देते तो प्लस हो जाएगा. सो वी विल गेट 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n minus 1 and this is 2.5. okay, then 3.6 plus 18.9, so कितना हो गया? 18.9 plus 3.6, 9 plus 6 is 15, 5, 1 carry, 8 plus 1 9, 9 plus 3 12, 2 1 carry and 2, 22.5. 22.5 मिला हमें. यह इज इक्वल्स टू n minus 1 इंटू 2.5 है, हमें फाइंड आउट करनी है n minus 1 की वैल्यू. सो ये जो 2.5 है उसको भी हम इस तरफ ले लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में है n minus 1 के साथ, राइट. ब्रैकेट के बाहर है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरफ आके डिवाइड होगा. इस इक्वल्स टू n minus 1 इंटू 2.5. ओके, अभी हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू. सो ये जो 2.5 है जो मल्टीप्लिकेशन में है टोटल n minus 1 के साथ, राइट. यहाँ पे ब्रैकेट है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरफ आके वो 22.5 को डिवाइड करेगा, तो इस 2.5 को इस तरफ ले लेते हैं. सो वी विल गेट 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू n minus 1 यहाँ पे बचा. अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये जो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल. दिस इज 25, दिस इज 225 नाउ. 25 4 ज़ा 100, 25 8 ज़ा 200 एंड 25 9 ज़ा 225. ओके, 25 का टेबल सिंपल ही है. सो वी गॉट 9 हियर. 9 इज इक्वल्स टू n minus 1. -1 जो है उसको भी इस तरफ लेते हैं, सो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा. 9 plus 1 is equals to n, therefore n is equals to 9 plus 1, we got 10. okay, so हमें n की वैल्यू मिली 10. okay, this is the value of n. And in the same way, fifth one you have to do in homework. Question number 2, choose the correct choice in the following and justify. The first question is 30th term of the AP. We are given the AP is what? We have to find a 30th term. okay, so इसका हम solution find out करते हैं. सो 30th टर्म हमको फाइंड आउट करना है, AP दिया हुआ है, राइट. सो इस AP में हमें A और D मिल जाएगा. सो इस AP में A क्या है? A इज द फर्स्ट टर्म 10. ओके, देन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? A2 minus A1, राइट. दिस इज द फार्मूला. सो A2 minus A1 हम अप्लाई करते हैं. A2 यानी कितना? सेकेंड टर्म 7 माइनस A1 यानी फर्स्ट टर्म 10. What is 7 minus 10 is equals to -3, right? -3. 10 minus 7 3, greater number 10 -3. डिफरेंस मिल गया, A मिल गया. हर एक AP में से ये दो चीज़ तो हमको मिल ही जाती है, राइट. और अभी हमें फाइंड आउट करना है 30th टर्म. 30th टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल रिप्रेजेंट इट एज A30. सो A30 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ओके, और
यहाँ पे ये 30 मतलब दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 30 है हमारे पास। सो हमारे पास फॉर्मूला है, उसी से हम फाइंड आउट करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। ए एन मतलब कि ए 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए यानी कितना 10 प्लस 30 माइनस 1 डी, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज -3, राइट, डिफरेंस इज -3। बस सब कुछ रेडी है, सिर्फ सॉल्व करना है एंड द आंसर इज रेडी। 10 प्लस 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 29 इंटू -3 10, 29 into 3, 29 3s are 33 the 90 means 87. This is plus minus, so minus 87. And what is 10 minus 87? 87 minus 10 is 77. The greater number is 87, so minus 77. Option में है minus 77. Yes, the answer is C. So answer is option C, that is minus 77. That's it. This is the solution of this first question. Second question, 11th term of the AP we have to find. So solution in this AP, what is A? Here A is equals to first term -3, D common difference A2 minus A1, A2 second term is -1/2 minus, okay, A2 minus A1, A1 is -3. So what is going to happen here? -1/2, this minus plus 3. Okay, now solving it, 2 into 3, 2 3s are 6, -1 plus 3 2s are 6/2, and -1 plus 6 is 6 minus 1 5, bigger number is 6, so 5/2. We got this difference. Okay, difference मिल गया और हमें फाइंड आउट करना है A11, 11th टर्म यानी A11 क्वेश्चन मार्क, n इज 11. सो बस आपके पास सब कुछ है, आप अप्लाई करो फॉर्मूला एंड सॉल्व करो और फाइंड आउट करो आंसर. ओके, थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. वी आर गिवन AP, हमको AP दिया है और बॉक्स है, ओके, एम्प्टी बॉक्स है, वहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो AP दिया है 2, बॉक्स, 26 के बाद आगे कोई टर्म नहीं, मतलब ये फाइनाइट AP है जिसमें 3 टर्म्स है. हमें फाइंड आउट करना है सेकंड टर्म. अब इतना तो ध्यान में रखो कि कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला तो रेडी है, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D. बट उसके लिए हमको A एंड D कंपलसरी चाहिए. कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है AP का, 5th टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म, 1000th टर्म और एनी टर्म, उसके लिए A एंड D कंपलसरी होना चाहिए. इतना दिमाग में रख लो फिर. सो इस AP में हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो इस AP में हमारे पास ये 2 है. 2 क्या है? फर्स्ट टर्म है. सो हियर A है 2, फर्स्ट टर्म. और क्या है? दिस 26 इज विच टर्म? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इट इज़ द थर्ड टर्म. A3 जिसको हम L से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट? याद रखो लास्ट टर्म है ना फाइनाइट AP का, सो L से भी डिनोट कर सकते हैं एंड इट इज़ व्हाट 26. ओके, सो A है मगर इस AP में हमारे पास डिफरेंस D नहीं है. तो अगर डिफरेंस मिल जाएगा तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा. तो पहला टारगेट बनता है कि हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो अभी हमारे पास ये फार्मूला तो है, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D. ओके, ये फार्मूला है. मतलब सिंपली क्या, जैसे कि एग्जाम्पल A5 फाइंड आउट करना हो तो A प्लस n यानी क्या, यहाँ पे 5 है, हमने इस एग्जाम्पल में 5 रखा है, तो 5 माइनस 1 यानी 4D. यानी कि A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D. 5th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो A प्लस 5 माइनस 1 4D. उसी तरह से A7 करना हो तो A प्लस 7 माइनस 1 6D. समझ में आ रहा है? A8 करना हो तो A प्लस 8 माइनस 1 7D. सिंपली अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखे बिना भी डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं जिससे टाइम कंज्यूम होगा और शॉर्ट में सम हो जाएगा.
ओके सिंपल है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो या कोई भी टर्म दिया हो, उसके लिए फार्मूला के बेसिस पे हम कैसे कन्वर्जन करेंगे वो देख रहे हैं। जैसे कि A10 दिया है, तो A10 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 10 - 1 9D। क्लियर? एक और लास्ट एग्जाम्पल, A26 वी कैन राइट A प्लस 26 - 1 25D। बस दैट्स इट। सो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब A3 की वैल्यू दी है हमारे पास 26 है। ओके A3 इज इक्वल्स टू 26। सो इस A3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा और सीखा, दैट इज A3 की जगह पे हम लिख सकते हैं A प्लस बोलो बोलो 3 - 1 2D राइट इज इक्वल्स 26 राइट। A3 की जगह पे हमने फार्मूला के फॉर्मेट में लिखा A प्लस 2D, जिसमें D आ गया है और अब D फाइंड आउट कर लेंगे हम। ओके सो यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। ओके D फाइंड आउट करना है, ये 2 इस तरफ आ जाएगा। सो 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2 24, D इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई ये 2 जो है इस तरफ आके डिवाइड करेगा, 2 12 वी गॉट D इज इक्वल्स टू 12। डिफरेंस मिल गया। अब आप कोई भी टर्म बोलो, कोई भी टर्म पूछो, हम बता देंगे ना। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है। ओके सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू ये फार्मूला जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया उसी तरह से अप्लाई करते हैं। A2 के लिए क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 - 1 यानी कि 1D, यानी कि सिर्फ D राइट। 1 कोएफिशिएंट में तो हम नहीं लिख सकते, 1 कोएफिशिएंट में तो हम नहीं लिखते। सो A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 - 1D यानी कि 1D, यानी कि ओनली D, A प्लस D। A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 12, सो हो गया हमारा ये 14। सो A2 मिल गया हमारा 14, यानी कि यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, 2 + 12 14, 14 + 12 26 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये क्या वैल्यू है वो पहले लिख लो। दिस इज व्हाट, 13 इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट टर्म एम्प्टी, सेकेंड टर्म इज 13, A2 इज इक्वल्स टू 13, देन A3 नहीं पता, A4 यानी कि 3, जिसको हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है A की वैल्यू। फर्स्ट टर्म इनकम्प्लीट है ना, फर्स्ट टर्म A वो फाइंड आउट करना है, एंड A3 की वैल्यू, A3 इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। सो कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो हमें A और D पता होना चाहिए। तो A तो फाइंड आउट करना ही है, A के बाद D भी फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें A3 भी मिल जाएगा। सो वही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं हम। सो ये जो है नाउ A2 इज इक्वल्स टू वॉट, 13 बराबर, A2 इज इक्वल्स टू 13। सो यहाँ पे A2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 - 1D यानी कि A प्लस D। ओके जैसे हमने लास्ट सम में किया, इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर यहाँ पे D की वैल्यू भी नहीं है, A की वैल्यू भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हमारे पास दूसरा जो वैल्यू है दैट इज A4 है। सो A4 है हमारे पास 3। सो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 - 1 यानी कि 3D, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी इक्वेशन फॉर्म हो गया। सो अब अगर हम केयरफुली इसे वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सो वी फाइंड दैट दिस आर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स राइट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसके बारे में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 3। ओके सो वेरिएबल वहाँ पे x y होते थे, यहाँ पे a एंड d है। ओके सिंपली हमको कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो ऑफ योर चॉइस। रिमेंबर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड इफ़ यू हैव मोर टाइम। कोई भी मेथड यूज़ करो और a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम जो है हमारा फेवरेट जो था एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम साइन है राइट, याद आ रहा है, सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करने वाले तो a प्लस 3d ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। सब्ट्रैक्ट कर रहे साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, a माइनस a कैंसिल, 3d माइनस d, 3d माइनस d इज 2d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 13, 13 minus 3 is 10, 13 is a greater number, so minus 10. So therefore d is equals to minus 10 by 2, 2 ones are 2, 2 5s are 10, therefore d is equals to minus 5. डिफरेंस हमें मिला minus 5 का, d मिल गया। अब ये d मिल गया तो आप इस इक्वेशन में से किसी में भी रख दो तो सेकेंड वेरिएबल यानी कि a की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट भी करनी है। So substituting d is equals to minus 5 in equation 1। ओके, इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशन है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, यहाँ पे आ गया a प्लस डी की वैल्यू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13। ये जो माइनस 5 है इसको इस तरफ ले लेंगे तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल्स टू 18। a की वैल्यू मिली हमें 18, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा रेडी। अब a भी मिल चुका है, d भी मिल चुका है, तो कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें a3 करना है, सो a3 इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, यस a3 कैन बी रिटन एज a प्लस 2d, वेरी सिंपल। सो a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डिफरेंस इज माइनस 5, d is minus 5, 18 2 5 are 10 minus 10 plus minus 18 minus 10 is 8, right? So a3 भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, सम सॉल्व हो गया। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा था आप लोगों को, सो अब दिख जाएगा अगर नहीं दिखा हो तो। थर्ड क्वेश्चन, हियर वी हैव this is the first term a is equals to 5, then these two are blank, then first के बाद second third और ये fourth term है हमारे पास a4 that is 9.5। ओके, a और a fourth है, a2 फाइंड आउट करना है, a3 फाइंड आउट करना है, राइट? a2 एंड a3 फाइंड आउट करना है। सो a is equals to 5 है, a4 का यूज़ करेंगे हम। a4 इसको हम जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे होगा, 2 9s 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, राइट? इस तरह से ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब हम लिखेंगे a4 इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2 वी हैव, एंड फॉर a4 व्हाट वी कैन राइट द फॉर्मूला एज, a4 कैन बी रिटन एज a प्लस 3d, राइट? a4 को a प्लस 3d लिखेंगे इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2, फाइन। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है, ओके, कुछ ना कुछ आपको इस तरह से दिया ही होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा ही। जैसे लास्ट सम में नहीं था a और d, मगर दो इक्वेशन फॉर्म हुए और उससे हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट किया a एंड d। सो यहाँ पर a की वैल्यू डायरेक्टली है 5, सो 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19 अपॉन 2। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 जो है वो इस तरफ आएगा, सो 3d is equals to 19 by 2 minus 5, right? Therefore 3d is equals to 19 minus 19 upon 2 minus 5, यानी कि 2 5s are 10, 19 minus 10 by 2, 3d is equal to 19 minus 10, 19 minus 10 is what, 9 by 2, okay? Then this 3 जो मल्टीप्लिकेशन वो इस तरफ आएगा, डिवाइड करेगा, d इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 इंटू 3 हो जाएगा। जो डिवाइड में था, जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवीज़न में चला गया। सो 3 1s are 3, 3 3s are 9, वी गॉट d इज इक्वल्स टू 3/2। डिफरेंस हमें मिला 3/2, सो डिफरेंस मिल गया। सो फर्स्ट टर्म भी है ही हमारे पास, तो अभी हम a2 और a3 फाइंड आउट कर लेंगे। सो a2 a प्लस d
यानी कि a फर्स्ट टर्म 5 प्लस d यानी कि 3/2, 2 5 are 10 प्लस 3/2 13/2, a2 मिल गया। अब a3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d, a यानी 5 प्लस 2 इंटू डिफरेंस इज 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8, a3 इज इक्वल्स टू 8। सो a3 भी मिल गया। सो 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, सो क्या मिलता है, 2 6 12 एंड 13 माइनस 12 1, तो क्या होगा 6 1/2, तो दैट इज 6 1/2 यहाँ पे मिलेगा 6.5 एंड यहाँ पे होगा 8। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज। And now the fourth question and fifth question is homework for you. In the same manner as we did the 3 sums, you have to do the fourth and the fifth by own. Practice it well. Okay. Question number 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78? Means what कि हमारे पास जो AP है, okay, जिसका फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 8 एंड सो ऑन, उसमें कौन सा टर्म 78 है। मीन्स कि ये जो AP में आगे हम कंटिन्यूसली लिखेंगे तो 78 आएगा, और हमें पता करना है कि ये जो 78 है वो कौन सा टर्म है। ओके, विच टर्म इट इज़। सो हम पूरा AP तो नहीं लिखेंगे, वी विल यूज़ द फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट व्हाट डू वी हैव। सो हियर in the AP we have the first term, right? First term is 3, then we have difference d is equals to a2 minus a1 and that is 8 minus 3 and that is equals to 5. okay, difference मिल गया, और हमें ये जो 78 है ये कोई टर्म है। ओके, an कोई टर्म है 78, और ये कौन सा नंबर का टर्म है वो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, दैट विच टर्म दिस 78 इज, दैट वी हैव टू फाइंड। सो वी हैव द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, an इज 78, सो 78 इज इक्वल्स टू a इज 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस d इज इक्वल टू 5। ओके, सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सिंपली सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले ये 3 को हम इस तरफ ले लेते हैं, सो प्लस 3 विल बिकम -3, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, दिस इज n माइनस 1 इंटू 5। ओके, 5 अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम अंदर ब्रैकेट में, इसको हम डिवाइड में सेंड कर देंगे, इसको हम यहाँ पर, इसको हम लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले लेंगे। तो 78 माइनस 3 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। नाउ दिस 5 विल कम दिस साइड, जो मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ आके डिवाइड करेगा। 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। वॉट इज गोइंग टू हैपन हियर, 5 1 5, 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। देयरफॉर ये जो -1 है वो इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। देयरफॉर वी विल गेट 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 प्लस 1 16। वी गॉट द वैल्यू ऑफ n एंड दैट इज इक्वल टू 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। ओके, वी आर गिवन AP एंड वी हैव टू फाइंड के उस AP में कितने टर्म्स है, मतलब कि 2 AP जो दिए है वो दोनों ही फाइनाइट AP है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड है, मगर कितने टर्म्स है वो हमको बताना है। ओके, सो फर्स्ट वन जो है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, सेकंड वन यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। ओके, इसी तरह से आप फर्स्ट भी करेंगे। सो देखो ये रहा हमारे पास, ये AP है। ओके, इस AP में हमारे पास A एंड D मिल जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सो वी आर राइटिंग A इज़ द फर्स्ट टर्म 18 एंड डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 and that is A2 is what, 15.5 minus A1 is 18। ओके, अब यहाँ पर ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल कर देते हैं। 2 15 ज़ा 15 2 ज़ा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। ओके, एंड नाउ डूइंग द सॉल्यूशन, 2 into 18, 18 2 ज़ा 36,
here this 31 minus 36 upon 2. 31 minus 36 means 36 minus 31 is 5, greater number is 36, minus 5 upon 2. So we got difference minus 5 upon 2. A means first term 18. ओके, अब यहाँ पर टर्म्स जो है लिमिटेड है और हमें पता है कि लास्ट टर्म जो है वो -47 है. ओके, सो यहाँ पर अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो -47 टर्म है वो कौन से पोजीशन का टर्म है, मतलब व्हाट इज़ द टर्म नंबर ईयर. जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है 15.5, ये थर्ड टर्म है 13, उस तरह से बीच में और भी टर्म्स है और लास्ट में जो है -47 है. सो हमें ये अगर पता चल जाए कि -47 कौन सा टर्म है, सो हमें पता चल जाएगा कि टोटल टर्म्स कितने हैं इस एपी में, मतलब कि हमको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू. सो फर्स्ट वी विल राइट हियर दैट लेट देयर बी n टर्म्स के इस एपी में n टर्म्स है. ओके, मतलब कि an कितना है यहाँ पे, an है हमारा -47. ओके, nth टर्म -47 है, दैट इज an इज इक्वल्स टू -47. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर. सो नाउ वील यूज द फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, an is how much, an is -47 is equals to a is how much, a is equals to 18 plus n minus 1d. n means हमें फाइंड आउट करना है number of terms, right, -1 and d difference is -5/2, so -5/2. okay, an is equals to a plus n minus 1 into d. so now हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये जो 18 है उसको इस तरफ ले लेते हैं, प्लस 18 है इस तरफ आके माइनस होगा. सो -47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में n minus 1 and multiply -5/2. So what is -47 -18, दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज दोनों माइनस वाले हैं. 8 + 7 हो गया 15, 1 कैरी, 5 + 1 6, यानी कि -65 हो गया. इज इक्वल्स टू n minus 1 इंटू -5/2. ओके, ये -5/2 जो मल्टीप्लिकेशन में है n minus 1 के साथ, उसको इस तरफ लेंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा. सो वी विल गेट -65. ओके, हम साइड चेंज कर रहे हैं, ये -5/2 हो जाएगा -2/5, -2/5 इज इक्वल्स टू n minus 1. ओके, ऑन द राइट साइड. अब इस तरफ सॉल्व करते हैं तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 13 ज़ा 65, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस कट एंड वी विल हैव 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल्स टू n minus 1. ओके, अब ये जो -1 है उसको भी इस तरफ ले लेते हैं. सो वी विल गेट 26 + 1 इज इक्वल्स टू n and therefore n is equals to 27. 26 + 1 is 27. So we got कि there are number of terms is equals to 27. इस AP में टोटल 27 टर्म्स है. ओके, सो इसी तरह से आपको फर्स्ट वन करना है खुद से. क्वेश्चन नंबर 6 इज check whether -150 is a term of the AP 11852 and so on. यहाँ हमारे पास AP है 11852. ओके, देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है. ओके, कम होते जा रहा है और आगे जाके नेगेटिव में भी होगा. हमें चेक करना है कि इस AP में कोई पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू -150 आती है या नहीं, ये हमको चेक करना है. सो हमारे पास इस AP में क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहली चीज़ तो वही लिखते हैं हम कि फर्स्ट टर्म है 11, A इज़ 11 एंड कॉमन डिफरेंस है A2 - A1, दैट मीन्स 8 - 11. 11 - 8 कितना, 3, यानी कि -3, डिफरेंस है -3 का. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे कि हाँ -150 कोई टर्म की वैल्यू होगी आगे जाके. सो विल राइट दैट लेट nth टर्म बी -150. ओके, कोई आगे जाके कोई एक टर्म आएगा कि वहाँ पर -150 वैल्यू होगी, ऐसा हमने सपोज किया. ओके, देयरफॉर यहाँ पे an हमने सपोज किया है
माइनस 150. ओके, ये हमने सपोज किया. अब हमारे पास फॉर्मूला है ए एन वाला, डेट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. राइट, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज. ए एन यानी माइनस 150 जो हमने सपोज किया है, ए यानी कि 11 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं है और डिफरेंस है हमारे पास -3. ओके, जैसे सॉल्व करते वैसे ही करेंगे. 11 इस तरफ लेंगे, माइनस 150 प्लस 11 विल बिकम -11 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -3. व्हाट इज -50 माइनस 11? व्हाट इज -150 माइनस 11? दैट इज -161 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3. ये जो मल्टीप्लिकेशन में -3 है वो डिवाइड में आ जाएगा. दिस -161 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. यहाँ पर ये माइनस माइनस कट और 3 से 161 तो कैंसिल नहीं होगा. ये जो -1 है उसको भी हम इस तरफ ले लेते हैं, जो माइनस है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा. सो वी विल गेट 161/3 एज इट इज. -1 इस तरफ आएगा तो +1 is equals to n, and this will be equals to 161 plus 3 into 1, 3 ones are 3/3 is equals to n. Therefore n is equals to, we will get 161 plus 3 is 164/3. क्या अभी भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है? 1 plus 6 7, 7 plus 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब यही है इसकी वैल्यू, n की वैल्यू. बट n यानी क्या है? n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, टर्म्स जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होते हैं. ओके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ कंप्लीट नंबर्स ही होते हैं. कभी ऐसा नहीं होता 1.5 टर्म, 2.5 टर्म, थर्ड 3/4 टर्म, ऐसा नहीं. कंप्लीट नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीन्स के एन हमेशा, एन जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं आया. दैट इज हियर यू विल राइट हियर n is equal n does not belongs to, right, does not belongs to capital N, that is the natural number. So therefore इसका मतलब क्या कि जो हमने सपोज किया था ना कि -150 एक nth टर्म है इस एपी का, वो रॉन्ग हो गया. अगर ये कोई टर्म होता तो यहाँ पर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती, जो कि यहाँ पे नहीं है. सो विल राइट दैट therefore -150 is not a term of the AP, is not a term of given AP. ओके, जो गिवन AP है उसमें ये वाला टर्म नहीं आने वाला. ओके, अगर n की वैल्यू कोई कंप्लीट नंबर आती, ओके, नेचुरल नंबर, तो वो टर्म होता, बट नहीं आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए टर्म. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. What we have to find? We have to find the 31st term. ओके, A31 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एक पर्टिकुलर AP की, जिसमें हमें दिया है 11th टर्म. उस AP में जो 11th टर्म है वो 38 है एंड जो 16th टर्म है वो 73 है. ओके, सो A31 हमें फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है A31 की वैल्यू, और हमें दी है A11 की वैल्यू. A11 यानी कि 11th टर्म है 38. ओके, एंड 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने पहले किया है सम. A11 वी कैन राइट A11 एस A प्लस 11 माइनस 1 10D, राइट, A प्लस 10D. एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 38. ओके, हमारे पास ना ही A की वैल्यू है एंड ना ही D की वैल्यू है. ओके, सो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिला, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38. फाइन. और सिमिलरली दूसरा जो वैल्यू दिया है ना हमको, दैट इज A38 की वैल्यू दी है. 38th टर्म है हमारे पास, सॉरी नॉट 38th टर्म, 16th टर्म, 16 यानी कि A16 की वैल्यू हमें दी है 73. सो A16 इज 73. तो उसी तरह से A16 को क्या लिखेंगे हम? A प्लस 16 माइनस 1 15D. ओके, वेरी सिंपल, 73. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो दो इक्वेशन मिल गए हमें, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? A31 की वैल्यू. एंड जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है हमने कि कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो AP का, सो क्या चीज़ें होनी चाहिए? A फॉर एप्पल,
नहीं, ए फॉर फर्स्ट टर्म एंड डी फॉर डिफरेंस, ये दो चीज़ होगी तो हमें मिल जाएगा। सो ऐसे सम हमने पहले किया है, यहाँ पे दो इक्वेशन मिला है, आप इसको कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस आर द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सो यू हैव टू डू दिस सम, solve it by any method, elimination, substitution, cross multiplication, find a and d, and a and d मिलने के बाद a31 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। so this you have to try. Question number 8, an AP consists of 50 terms. ओके, क्वेश्चन को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक AP में कितने टर्म्स है, यहाँ पे दिए हैं हमको 50 टर्म्स दिए हैं, मतलब दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ n वी हैव। ओके, दिस AP we have n is equals to 50, that is the number of terms, right, of which third term is 12, जिसमें third term कितना है 12, and the last term is 106. okay, we are having third term, that is a3 is equals to how much, third term is 12, and what we can write for a3 can be written as a plus 2d, right, 3 minus 1 2d is equals to 12. This is our equation number 1. And similarly we have last term means what, the total terms are 50, means 50th term is how much, 106, that is a50 is equals to 106, and what we can write for a50 as a plus 49d, and that is equals to 106, equation number 2. So we got two equations. हमें फाइंड आउट क्या करना है, द 29th टर्म, दैट इज a29 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d. ओके, जो इससे पहले मैंने होमवर्क दिया वैसे ही करना है। सो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पे हम एलिमिनेशन करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 इज हियर a plus 49d is equals to 106, and a plus equation 1 is 2d equals to 12. Subtraction, so minus minus minus, sign change, right? Now this a minus a cancel, 49d minus 2d, 49 minus 2 is 47d is equals to 106 minus 12, that is 94, right, 94, and this 47 will go that side and will divide 94, so we will have d is equals to 94 divided by 47, and what is 47 ones are 47, 47 twos are 94, we got the difference d is equals to 2, difference मिल गया। ओके, ऐसे पैटर्न के बहुत सारे समय यहाँ पे। ओके, अब a फाइंड आउट करेंगे सिंपली, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में बहुत सारे सम्स किए ऐसे, तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट d is equals to 2 in equation 1, and that is we will get a plus 2d equals to 12, therefore a plus 2 into d is 2 is equals to 12, a plus 2 to the 4 equals to 12, a is equals to 4 will go that side, so 12 minus 4, therefore a is equals to 8. We got a is equals to 8, a मिल गया, d मिल गया, so a29 अब मिल जाएगा, right? a29 means what, a plus 29 minus 1 28 d, a is 8 plus 28 into d is 2, that is 8 plus 28 twos are 56, and 56 plus 8 is 64. We got the value of 29th term for this AP, and that is 64. Okay. Question number 9. What is given? If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, means third term is what? 4, and the ninth term is what? Minus 8. So we'll write what we have. Here we have third term, that is a3 is equals to 4, and a9, that is ninth term, right, equals to minus 8. ये दो चीज़ें हैं. Which term of the AP is 0? हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से टर्म की वैल्यू 0 आएगी. ओके, मतलब 0 आने वाली है, मगर कौन से टर्म के लिए आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है. मतलब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि लेट
the nth term be 0. Okay, so that is what it means that a n की वैल्यू है 0 और हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू. ओके, a n की वैल्यू है 0, हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू. सो हम क्या करेंगे, 1 by 1 ये दोनों से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जैसे इससे पहले वाले सब में किया. a3 इज इक्वल्स टू 4, तो इससे हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1. ओके, 3 minus 1 2, so a plus 2d equals to 4. And similarly a9 is equals to -8, so ये हो जाएगा a plus 8d is equals to -8, equation number 2. Okay, after this I am giving this sum to you. Okay, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड और एनी मेथड से, a and d फाइंड आउट करो, एंड देन a n is equals to a plus n minus 1d. ये फॉर्मूला में आपके पास a n की वैल्यू है 0, a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा n की वैल्यू. सो दिस सम यू हैव टू डू नाउ. ओके, क्वेश्चन नंबर 10th इज द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. व्हाट डज इट मीन कि एक AP का जो 17th टर्म की वैल्यू है, ओके, 17th टर्म की जो वैल्यू है वो उस AP की 10th टर्म की वैल्यू से 7 ज़्यादा है. एक्सिड्स मीन्स ज़्यादा है. ओके, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. किसकी वैल्यू? 17th टर्म की वैल्यू. और हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस. तो व्हाट डज इट मीन, हमारे पास ऐसा दिया है कि जो 17th टर्म है डेट इज़ A17, राइट. 17th टर्म को हम A17 से डिनोट करते हैं. A17 जो है A10 जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक कि 17th टर्म, ये जो 10th टर्म है उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 17th टर्म. ओके, सो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस. ओके, ये जो डेटा दिया था इससे हमको ये इक्वेशन मिलता है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट फॉर A17, बाय दैट फार्मूला वी कैन राइट a plus 17 minus 1 16d, right. a plus 16d we can write. And similarly it equals to A10 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? a plus 9d, okay, and this plus 7. Okay, A17 become a plus 16d, A10 became a plus 9d plus 7. Now इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ a है, सिंगल सिंगल a, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा अब? 16d इक्वल टू 9d इक्वल प्लस 7. ओके, अब d को एक तरफ ले लेते हैं. सो व्हाट वी विल गेट? 16d, ये प्लस d जो है वो इस तरफ आएगा. सो माइनस 9d इक्वल टू 7. नाउ व्हाट इज 16d माइनस 9d? 16 माइनस 9 इज 7d इक्वल टू 7. ये जो 7 है मल्टीप्लिकेशन में उसको इस तरफ भेज देते हैं. सो वी विल गेट d इक्वल टू 7 by 7, 7 cancel, and that is d equals to 1. We got the difference as 1. That's it. This is the solution of this question. Question number 11th is, which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? क्या है इसका मतलब कि कौन सा टर्म, विच टर्म, मतलब हमें फाइंड आउट करना है. टर्म की वैल्यू मीन्स n हमको फाइंड आउट करना है. अब फॉर व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? ये जो AP दिया है, ओके, विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म. जो 54th टर्म होगा इस AP का, 54th टर्म की जो भी वैल्यू होगी उससे 132 ज़्यादा. ओके, 54th टर्म से सपोज जो भी वैल्यू आई यहाँ पे, ओके, उसमें हम क्या करेंगे? 132 ऐड करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी ना वो कौन सा टर्म होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. ओके, ये जो वैल्यू आएगी वो कौन से टर्म पे आएगा, ओके, वो हमको फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल वे से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी है ये AP में से हमको क्या मिल रहा है? योर A मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड डिफरेंस मिल जाएगा डेट इज A2 माइनस A1 एंड डेट इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 डेट इज इक्वल्स टू 12. ओके, डिफरेंस मिल गया, A मिल गया, D मिल गया. अब हम 54th टर्म पहले फाइंड आउट करते हैं कि 54th टर्म की वैल्यू क्या है. सो नाउ A54
हमको फाइंड आउट करना है. सो फॉर A54 व्हाट वी कैन राइट A plus 53D, right? 54 minus 1 53, A plus 53D. Now substituting the values, A की वैल्यू 3 plus 53 into D की वैल्यू 12. ओके 3 plus 53 into 12 करते, 53 into 12, 12 3 is 36, 6 3 carry, 12 5 is 60, 60 plus 3 63, 636. And it is equals to 636 plus 3 639. हमें ये क्या वैल्यू मिली? A54 की वैल्यू मिली. ओके अब A54 में हम क्या ऐड करने वाले हैं? 132. 54th टर्म से 132 ज़्यादा, यानी कि नाउ 639 plus 132 is equals to how much? 2 plus 9 is 11, 1 carry, 4 plus 3 is 7 and 6 plus 1 is 7, that is 771. सो हमें ये जो अब वैल्यू मिली है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन से टर्म की वैल्यू है. व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस वैल्यू इज. सो हम पहले लिखेंगे कि लेट nth टर्म बी 771, कि कोई एक टर्म है nth टर्म वो 771 है. डेट इज, इसका मतलब है कि an इज इक्वल्स टू 771. ओके an की वैल्यू 771 है और अभी हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी विल गेट डेट कि ये 771 कौन से टर्म की वैल्यू है. सो वी हैव द फार्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. ओके वी हैव द वैल्यू ऑफ an, yes 771. वी हैव द वैल्यू ऑफ a, yes 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड डिफरेंस इज 12. Okay, now taking this 3 this side, so 771 minus 3 equals to n minus 1 into 12. What is 771 minus 3 is? 771 minus 3 is 768 equals to n minus 1 into 12. Now we'll send this 12 this side, जो divide में आ जाएगा. So 768 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू n माइनस 1. सो 12 से कैंसिल करते, 12 1 12, 12 6 72, 4 कैरी 48, 12 4 48, 64 इक्वल्स टू n माइनस 1 will come this side, 64 plus 1 equals to n and therefore n is equals to 65. Okay, n की वैल्यू मिली 65. So therefore we will write that 65th term will be, okay, question में से sentence, 65th term will be 132 more than its 54th term. Okay, जो 54th term है उसमें हमने 132 ऐड किया तो we got it is the 65th term. This is the solution of this question is. Question number 12. Two APs have the same common difference. There are two different APs. Okay, दो अलग अलग AP है मगर दोनों में जो डिफरेंस है D की वैल्यू वो दोनों में सेम है. Two difference, the difference between their 100th term is 100. जो दोनों AP है, okay, AP1 एंड AP2, ओके, वो दोनों AP का जो भी 100th वाला टर्म होगा ना, 100th टर्म इस AP1 का और AP2 का, वो दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 100 का. मतलब जो AP1 है और AP2 है, दोनों के 100th टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से. ओके, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का. सो वो कितना आता है? 100. द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100. What is the difference between the 1000th term? हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों AP के जो 1000th टर्म होंगे वो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा. दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, सो देखो यहाँ पे दो अलग अलग AP है तो दोनों के फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट हो गए, राइट. सो हम यहाँ पर एक AP के लिए कैपिटल A से इंडिकेट करेंगे और एक AP के लिए स्मॉल a से इंडिकेट करेंगे फर्स्ट टर्म. ओके, सो विल राइट दैट लेट कैपिटल A एंड small a, okay, capital A and small a be the
फर्स्ट टर्म ऑफ द टू एपीज, दो एपीज जो है उसमें एक का फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए और एक का है स्मॉल ए। ओके, डिफरेंस दोनों में सेम है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों में सेम ही है तो स्मॉल डी। ओके, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए स्मॉल ए एंड डिफरेंस इज स्मॉल डी। अभी हम दोनों एपी के लिए जो 100th टर्म और 1000th टर्म की बात हुई है, तो 100th टर्म और 1000th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर बोथ द एपीज। सो फॉर फर्स्ट एपी द फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए। ओके, सो हमें A100 की ज़रूरत है, तो A100 यहाँ पे मैं कैपिटल ए से इंडिकेट कर रहा हूँ एक एपी के लिए। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, A100 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 99D, राइट, 100 माइनस 1 इज 99, सो A प्लस 99D। ओके, एंड दूसरा किसकी ज़रूरत है हमें, 1000th टर्म की, सो A 1000 इज इक्वल्स टू A प्लस 1000 माइनस 1 इज 999D। ओके, ये A100 और ये 8000 फॉर द फर्स्ट एपी। ये क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज ये दोनों के बारे में डिस्कशन है क्वेश्चन में। हो गया फॉर फर्स्ट एपी। अब सिमिलरली फॉर सेकेंड एपी, ओके, यहाँ पर भी 100th और 1000th टर्म फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम स्मॉल a लेंगे फर्स्ट टर्म, सो A100 is equals to, it will be A plus 99D and A1000 is equals to A plus 999D. Okay, now given difference between 100th term is 100, हमें क्या दिया है कि जो 100th टर्म है ना, देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, जो 100th टर्म का डिफरेंस है दोनों एपी का वो 100 है, तो इसको अभी हम यूज़ करेंगे। एक एपी का 100th टर्म है ये और सेकंड एपी का 100th टर्म है ये, दैट इज A100 फॉर द फर्स्ट एपी माइनस स्मॉल A100 दैट इज द सेकंड एपी इज इक्वल्स टू, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100 का, सो हियर विल कम 100। ओके, नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैपिटल A100 के लिए हमने क्या लिखा है, A प्लस 99D, सो A प्लस 99D माइनस A स्मॉल है इन ब्रैकेट, विल अप्लाई द ब्रैकेट, ओके, माइनस स्मॉल A100 इज व्हाट, स्मॉल A100 इज A plus 99D only, but small a plus 99D bracket close is equals to 100. Okay, now we'll open the bracket, so we will get A plus 99D, this minus अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल a minus 99D is equals to 100. Okay, so what is going to happen here, this is plus 99D, this is minus 99D, so plus 99D minus 99D cancel, and this is capital A minus small a equals to 100 we will get. Okay, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. Okay, we got this equation from the given data. अभी हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म. सो नाउ डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, उसके लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट एपी का 1000th टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000th टर्म, ये हमको फाइंड आउट करना है. फाइन. सो 8000 कैपिटल 8000 इज A प्लस 999D माइनस 8000 स्मॉल 8000 A प्लस 999D. ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर दे तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D. ओके,
माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। सो यहाँ पर भी क्या होगा, ये प्लस 999D माइनस 999D नो कैंसल, एंड वी विल हैव व्हाट, a minus a is equals to a minus a, and what is capital A minus small a is, हमारे पास इक्वेशन 1 में है इसकी वैल्यू कैपिटल A minus small a is equals to what, 100, means we got the answer. The difference between the thousandth term of these two APs is also 100 only. So we'll write that the difference between their thousandth term is also 100. ओके, जो थाउजेंथ टर्म है उसके बीच में भी डिफरेंस कितना का है, 100 का ही है। जैसे 100 टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो 1000 टर्म के बीच में भी 100 का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ओके, 3 डिजिट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100. ओके, 100, then 101, 102 and so on. All these numbers are what, 3 digit numbers, and the last is 999. After that we will get 1000, which is a 4 digit number, and before 100 there is 99, which is a 2 digit number. So 100 से लेके 999 ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है कि कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे है इसमें से जो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 7 से डिवाइड हो जाएंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहला नंबर 3 डिजिट वाला जो 7 से डिवाइड हो जाए वो कौन सा है? सो देखो, 7 10 70, हमें ये पता है 7 10 70, 7 11 77, 7 12 84, 7 13 91, 7 14 98, 7 15 105. ओके, देखो ये 70 77 7 7 ऐड करते गए, राइट, 77 84 91 98, और 98 के बाद यहाँ पे ये हमको मिला 105, जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आ रहा है, मतलब कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105. ओके, तो सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, इट इज़ 105. ओके, अब लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999. चेक करते हैं कि 999 7 के टेबल में आता है या नहीं. सो 999 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 7 1 7, 9 7 2, ये 9 नीचे आया 29, 7 4 28, 9 7 2 14 5, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है. डेट मीन्स 999 7 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि 5 एक्स्ट्रा है. तो 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी विल गेट 994. एंड यस, दिस नंबर इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा. इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है 1001 जो 7 से डिवाइड होगा, जो कि एक 4 डिजिट वाला नंबर है. सो जो लास्ट है 3 डिजिट नंबर वाला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, डेट इज 994. सो द लास्ट सच 3 डिजिट नंबर इज 994. ओके, तो उसी तरह से जो सबसे लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, डेट इज 994. तो यहाँ पे हमें एक AP मिल गया. हियर वी गॉट एन AP एंड डेट इज, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट टर्म है 105 जो 7 के टेबल में आता है. उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 105 प्लस 7 डेट इज 112. उसके बाद फिर से 7 ऐड करते तो 119 एंड सो ऑन. बीच में और भी डिफरेंट नंबर्स आएगी जो 7 से डिवाइड होगा, और सबसे लास्ट होगा 994. ओके, ये एक AP का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास. अब सिर्फ हमको फाइंड आउट करना है कि ये AP में कितने टर्म्स है. ओके, अगर टर्म्स मिल जाते हैं तो हमें मिल जाएगा कि कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे 3 डिजिट वाले.
सो हियर हमारे पास a है 105, डिफरेंस है 7 का क्लियरली, ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन यानी कि हमारा ये है 994, यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, सॉरी इससे पहले लिख लेंगे, लेट nth टर्म बी 994, ओके, दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू 994। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, ओके। इसके बाद आप लोग करेंगे ये सम, ए एन के जगह पे ए एन की वैल्यू रख दोगे 994, ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दोगे 105, प्लस एन फाइंड आउट करना है और डिफरेंस है 7 का, ओके। सॉल्व दिस, जो भी यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी, फॉर दैट यू विल राइट देयर आर दैट वैल्यू 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ओके। सो दिस इज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज। इसी तरह से 14th क्वेश्चन भी सेम यही टाइप का क्वेश्चन है, वो भी आपको होमवर्क में ही करना है, ओके। 14th क्वेश्चन इज सिमिलर टू 13 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे 2 AP दिए है, देखो यहाँ पे 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड द सेकेंड इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। देखते हैं केयरफुली अगर हम दोनों AP को, तो देखो 63 के बाद 65, फिर 67, 2 इंक्रीज हो रहा है, ये AP जो है आगे इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो 3, 10, 17, यहाँ पे भी 3 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 17 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस है 7 का, वहाँ पे डिफरेंस है 2 का। वो AP थोड़ा स्लो है, ये AP फास्ट है, ओके, जल्दी बढ़ रहा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि ये दोनों AP में जो टर्म की वैल्यू है, कोई एक टर्म की वैल्यू सेम आने वाली है, ओके। इस AP के लिए और इस AP के लिए टर्म की वैल्यू सेम आएगी, वो टर्म कौन सा होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग द फर्स्ट AP। फर्स्ट AP इज व्हाट, फर्स्ट AP इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ये हमारा फर्स्ट AP है, ओके। इसमें A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 63, D की वैल्यू है A2 माइनस A1 दैट इज 65 माइनस 63 एंड दैट इज 2, ओके। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, an एज इट इज an, ओके। A की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2। सो दिस विल बी इक्वल टू an इज इक्वल्स टू 63 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू n 2n एंड 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, देयरफॉर an इज इक्वल टू 63 एंड माइनस 2, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर फर्स्ट AP, हमको ये मिला। नाउ फॉर सेकेंड AP, जो सेकेंड AP है हमारा दैट इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। यहाँ पर A क्या है 3 एंड D क्या है A2 माइनस A1 दैट इज 10 माइनस 3 7 है, ओके। सो यहाँ पर भी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an इज इक्वल्स टू a है यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 7, an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 इंटू n 7n and minus 1 into 7 is minus 7. Therefore, an is equal to this 3 minus 7. 3 minus 7 is minus 4. 7 minus 3 is 4. Greater number is 7. So, minus 4 plus 7n. Okay, this is now equation number 2. ये दोनों AP के लिए हमने an की वैल्यू फाइंड आउट की और अभी हमें ऐसा दिया है कि कौन से टर्म के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी. सो विल राइट दैट नाउ nth टर्म आर इक्वल
ओके दोनों AP में कोई एक टर्म ऐसा आएगा जो इक्वल होने वाला है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। व्हाट डज इट मीन? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मतलब क्या, जो इक्वेशन 1 है फॉर फर्स्ट AP और जो इक्वेशन 2 है फॉर सेकेंड AP, दोनों में ही an की वैल्यू है। यहाँ पे फॉर फर्स्ट AP an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n और यहाँ पे फॉर सेकेंड AP an इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। तो दोनों में ही हम जो an की वैल्यू है वो दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब कि इक्वल करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में an की वैल्यू है 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन में an की वैल्यू है -4 प्लस 7n। सो यहाँ पे क्या होगा, n को एक तरफ ले लेते और नंबर्स को एक तरफ ले लेते। सो ये जो 2n है उसको इस तरफ भेज देते और ये जो -4 है उसको इस तरफ। तो 61 -4 विल बिकम +4 इक्वल्स टू 7n एंड +2n विल बिकम -2n। 61 + 4 इज 65, 7n - 2n इज 5n। ये 5 को इस तरफ ले लेते हैं जो डिवाइड कर देगा 65 को। therefore n इज इक्वल टू 65/5, 5 13 are 65 and therefore n is equals to 13। मीन्स कि दोनों ही AP का जो 13th टर्म है उसकी वैल्यू सेम होगी। सो विल राइट दैट therefore 13th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। Okay, the 13th term of both the APs are equal. 16th question is, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. Determine the AP मतलब हमें AP के बारे में बताना है, AP का फॉर्मेशन करना है। ओके जिसमें थर्ड टर्म है 16। व्हाट इज गिवन? जो थर्ड टर्म है AP का, हमें हिंट दिया है कि वो AP में क्या है चीज़ है। सो ऐसा कहा है कि जो थर्ड टर्म है वो 16 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 16 है और सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। ओके सेवन्थ टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये दी है थर्ड टर्म कि यर थर्ड टर्म मीन्स व्हाट? A3 इज इक्वल्स टू गिवन एज 16। ओके एंड दूसरी चीज़ जो हमको दी है डेट इज सेवेंथ टर्म यानी कि A7 सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 यानी कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है? 12। दैट इज A7 इज इक्वल टू A5 प्लस D बिकॉज सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ओके सो ये जो वर्ड में हमको एक्सप्लेन किया है उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे और हमको AP का फॉर्मेशन करना है। तो AP के फॉर्मेशन के लिए A एंड D की ज़रूरत होती है, राइट? तो वही हमारा एम है कि A एंड D की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। सो नाउ ये दोनों ही को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट A3 इज इक्वल्स टू 16 एंड यू नो व्हाट वी कैन राइट फॉर A3 एस? A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D is equals to 16, right? This is our equation number 1 and जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा ये वाला A7 is equals to A5 plus 12। इससे क्या होगा देखते हैं। A7 को क्या लिख सकते हैं हम? A plus 6D, right? is equals to A5 को A plus 4D plus 12। ओके दोनों तरफ से A कैंसिल, ये जो है 6D बचा लेफ्ट साइड पे, 4D प्लस 12, D को एक तरफ ले लेते हैं। सो 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12। 6D माइनस 4D इज 2D इक्वल्स टू 12 एंड D इज इक्वल्स टू 12/2, 2 6 12। वी गॉट D इज इक्वल्स टू 6। डिफरेंस मिला हमको 6 का। D मिल गया तो अब A भी मिल जाएगा। ये जो है इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके सब्स्टिट्यूट D is equal to 6 in equation 1 and that is
a plus 2d equals to 16. Therefore a plus 2 into d is 6 is equals to 16. Therefore a plus 2 6 are 12 equals to 16. Therefore a is equals to 12 will go that side. So 16 minus 12, therefore a is equals to 4. a की वैल्यू हमें मिली 4. सो नाउ a मिल गया, d भी मिल गया, तो हमें ap मिल जाएगा. देयरफॉर ap इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म a इज 4, फिर डिफरेंस कितने का है 6 ऐड करते जाते हैं. 4 + 6 इज 10, फिर 6 ऐड करो 16 एंड सो ऑन. दैट्स इट. ये हमारा रिक्वायर्ड ap है. बस हो गया. 17th क्वेश्चन. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ap 3 8 13 एंड सो ऑन टू 53. हमें क्या फाइंड आउट करना है? 20th टर्म फाइंड आउट करना है, मगर लास्ट टर्म से, मतलब पीछे जो लास्ट टर्म है 253 उससे काउंट करते हुए जो 20th टर्म आएगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आगे से नहीं, पीछे से. ओके, उल्टा है समय. सो देखते हैं कैसे करेंगे हम. देखो, ये हमारे पास AP है, दैट इज हियर AP इज व्हाट 3 8 13 एंड सो ऑन 253. सो इस AP के लिए A की वैल्यू है 3, D की वैल्यू है A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3 5. डिफरेंस आया 5. ओके, हमको 20th टर्म फाइंड आउट करना है, मगर पीछे से, आगे से नहीं. तो इस AP को हम उल्टा कर देते हैं, इसका हम रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं. रिवर्स ऑर्डर ऑफ द AP इज व्हाट विल बी द रिवर्स ऑर्डर? सबसे पहले आएगा 253. ओके, जब आगे मूव हो रहे तो 5 ऐड हो रहा है ना, 3 + 5 8 8 + 5 13 13 + 5 18 एंड सो ऑन आगे मूव होगा. अब जब हम पीछे आ रहे तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे से आगे आ रहे तो 253 - 5 248 - 5 243 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 3. ओके, हमने क्या कर दिया? पूरा का पूरा AP को उल्टा कर दिया. जो लास्ट टर्म है उसको आगे ले लिया और जो फर्स्ट टर्म है उसको पीछे ले लिया. क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको पीछे से जो 20th टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ फॉर दिस AP, ये जो AP है यहाँ पे, इस AP में अब हमारे पास A की वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट वैल्यू 253 हो गई फर्स्ट टर्म. D की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे +5 था, अब यहाँ पे हो गया -5. ओके, -5 होते जा रहा है. तो अब हम 20th टर्म फाइंड आउट करते. ओके, क्योंकि पीछे के टर्म्स आगे आ गए हैं, तो यहाँ से अब जो 20th टर्म होगा डेट विल बी द आंसर. सो फॉर 20th टर्म वी राइट A20 इज इक्वल्स टू A + 19D. ओके, इसके बाद दिस इज फॉर होमवर्क. A you have to write 253, D is -5. Find out the value of A20 and afterwards write down the sentence that the 20th term from the last term is whatever the answer is. Okay. Question number 18 is the sum of the 4th term and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. So this sum is also I am going to give you as homework only, but I will explain you, I will help you how to do it. The sum means addition. Okay, the sum of the what 4th term and 8th term ऑफ एन AP, एक AP का 4th टर्म और 8th टर्म को जब हम ऐड करेंगे, उसका सम करेंगे, तो वो कितना आता है? 24. मीन्स इसको हम इक्वेशन के वे से रिप्रेजेंट करें तो व्हाट इट इज़ 4th टर्म मीन्स A4 प्लस 8th टर्म मीन्स A8 इज इक्वल्स टू 24. ओके, सो A4 को क्या लिख सकते हैं हम? यू नो दैट A + 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं हम? A + 7D इक्वल्स टू 24. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये A + A 2A एंड 3D + 7D 3 + 7 10D इक्वल्स टू 24. ओके, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देते हैं दोनों में से. सो 2 कॉमन, A + 5D इक्वल्स टू 24. 2 को डिवाइड में ले लेते हैं. सो
a plus 5d equals to 24/2. 2 12 24. Therefore a plus 5d equals to 12. इक्वेशन नंबर 1 का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे. सिमिलरली इक्वेशन 2 आप फॉर्म करोगे और आगे आप करोगे कि जो सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म है 44. सिक्स्थ टर्म यानी कि a6 एंड 10th टर्म यानी कि a10 दोनों को प्लस करके होता है 44. इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 2 फॉर्म करेंगे एंड दैट इन दिस वे यू विल गेट पैर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे बाय एनी मेथड एंड फिर a और d मिल जाएगा तो इस AP का फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना रहेगा. ओके, सो दिस सम यू हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 19. Sabba Rao started work in 1995. Okay, Sabba Rao is a man who started working in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. And in this year 1995 his salary was rupees 5,000. Okay, annual salary. Okay, पूरे साल की सैलरी है ये, एक महीने की नहीं, पूरे साल की सैलरी कितनी है 5,000 1995 में. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर. और हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज होती है. ओके, फिक्स अमाउंट की, एंड दैट इज़ हर साल 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो रहा है. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रेज रुपीज़ 7,000. सॉरी, सो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ईयर में सब्बा राव की सैलरी जो है वो 7,000 होगी. ओके, सो ईयर इनिशियल सैलरी जो है वो कितनी है? इनिशियल सैलरी है रुपीज़ 5,000. ओके, इनिशियल सैलरी इज रुपीज़ 5,000 एंड ईच ईयर्स इंक्रीमेंट, हर एक साल का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? रुपीज़ 200 बढ़ रहे हैं हर साल. तो देयरफॉर यहाँ पर एक AP फॉर्म होगा एंड दैट इज़ सबसे पहले 5,000 सैलरी है, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपये बढ़े नेक्स्ट ईयर तो 5,200 होगा, फिर 5,400 होगा एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा. और हमको फाइंड आउट करना है टिल 7,000. 7,000 कौन से ईयर में होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर 7,000 कौन से ईयर में होगा, मतलब हमको यहाँ पे 7,000 का टर्म फाइंड आउट करना है कि ये कौन से टर्म पे आ रहा है. सो इस AP में A की वैल्यू है 5,000, D की वैल्यू है 200, डिफरेंस 200 का आ रहा है, और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, लेट nth टर्म बी 7,000. दैट इज व्हाट, दैट मीन्स कि AN की वैल्यू है यहाँ पे 7,000. ये 7,000 कौन से टर्म की वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है. सो फार्मूला है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D. ओके, AN की वैल्यू है 7,000, A की वैल्यू है 5,000 प्लस N फाइंड आउट करना है और डिफरेंस है 200 का. ये 5,000 इस तरफ आएगा तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 200. 7,000 minus 5,000 is 2,000 is equals to n minus 1 into 200. ये 200 इस तरफ आके 2,000 को डिवाइड करेगा. So therefore 2,000 divided by 200 is equals to n minus 1. ये दो 0 zeros कट, 2 1s are 2, 2 10s are 20. 10 is equals to n minus 1. माइनस 1 को इस तरफ लेंगे. सो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. 10 प्लस 1 इज 11, n इज इक्वल्स टू 11. सो वी गॉट के 11th ईयर, देयरफॉर इन 11th ईयर his salary will be how much? His salary will be rupees 7,000. ओके, जब से उसने वर्क स्टार्ट किया उसके बाद से 11th ईयर में सब्बा राव की सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपीज़. ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 28th वन. रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक. ओके, रामकली ने फर्स्ट वीक में
एक साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव किया, ओके, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, ओके, हर एक वीक जो है वो अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर रही है, ओके, फर्स्ट वीक 5 रुपीज़ सेव किया, उसके बाद नेक्स्ट वीक 5 रुपीज़ में और 1.75 रुपीज़ ऐड किए, यानी कि 6.75 सेव किया, फिर थर्ड वीक और 1.75 एक्स्ट्रा सेव करेगी। इस तरह से वो हर एक वीक 1.75 इंक्रीज करते जा रही है। स्टार्ट कितने से किया? 5 रुपीज़ से, और हर एक वीक 1.75 इंक्रीज करते जा रही है। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। अब एक पर्टिकुलर वीक आगे फ्यूचर में कोई एक वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो ₹20.75 हो गई, ओके, एक पर्टिकुलर वीक में अब 20.75 रुपीज़ उसने सेव किया, तो हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू, ओके, मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट कितने से किया रामकली ने? 5 रुपीज़ से, यानी कि फर्स्ट टर्म है 5, और हर वीक वो 1.75 इंक्रीज करते जा रही है, यानी कि डिफरेंस हो गया 1.75 का, ओके। एक पर्टिकुलर वीक उसकी सेविंग्स कितनी हो गई? 20.75, यानी कि ये हो गया हमारा an 20.75 एक वीक हो गया, और ये कौन से वीक में हुआ वो हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, an की वैल्यू 20.75, a की वैल्यू 5 प्लस n फाइंड आउट करना है माइनस 1, d की वैल्यू 1.75, ओके, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये 5 को इस तरफ ले लेते हैं, प्लस 5 इस तरफ आके माइनस होगा, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 माइनस 5 इज 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75, ओके। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये 1.75 को भी इस तरफ ले लेते हैं, so we will get 15.75 divided by 1.75 is equals to n minus 1, ओके। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पर भी, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि we will get, ये पॉइंट कैंसिल हुआ है, ओके, so this will become 1575 divided by 175 is equals to n minus 1। अब ये जो 1575 को कैंसिल करता है कि नहीं वो हमें चेक करना है, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को ताकि अच्छे से दिखे आपको, n minus 1 is equals to 15, इधर से यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया बिकॉज दोनों के पीछे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, सो दिस विल बिकम n minus 1 is equal to 1575 divided by 175, ओके। सो अब ये दोनों को कैंसिल कर दे, दोनों 5 से कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा 15, ओके, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, and 7 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। We got n minus 1 equals to 9, माइनस 1 को इस तरफ लेते हैं, सो वी विल गेट n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10th वीक में उसकी सेविंग्स कितनी हो गई है? ₹20.75। विल राइट दैट, देयरफॉर इन 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, ओके। जब उसने स्टार्ट किया तो 5 रुपीज़ थे, और आगे मूव होते होते जब 10th वीक आ गया, वो हर एक वीक में 1.75 बढ़ा रही है, तो 10th वीक में उसकी सेविंग्स हो जाएगी 20.75, एंड दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज। So here we completed this exercise 5.2 also.